साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जयपुर रीजन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए हैं, जिसमें आपका दिल्ली और हरियाणा और राजस्थान आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जयपुर रीजन के फॉर्म निकले हुए हैं यहाँ पे, और 27 मई से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 7 जून। ठीक है, तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 6 जून हो गई है, कल तक आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन 24 मई को ही जारी हुआ था। ये सारी शेड्यूल दिए गए हैं कैसे कैसे होगा। तो आपकी लास्ट डेट 7 है। इसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह हो के जो लिस्ट आएगी वो 8 से 10 जून तक आ जाएगी। इसके बाद आपकी जो इंटरव्यू की डेट दी गई है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 14 जून से 18 जून तक इंटरव्यू है। इंटरव्यू के बाद जो फाइनल लिस्ट आएगी वो 20 जून तक आ जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है वैकेंसी, ये परमानेंट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आपने काम किया है तो उसका फ़ायदा आपको परमानेंट वैकेंसी आती हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू में भी होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये टीजीटी की पोस्ट है। इसके बाद थर्ड लैंग्वेज की यहाँ पे पोस्ट है, और टीजीटी फिजिकल साइंस की यहाँ पे पोस्ट है, मेल फीमेल की अलग अलग। और इसके बाद टीजीटी म्यूजिक है, लाइब्रेरियन की पोस्ट है। इसके बाद पीजीटी की अलग अलग सब्जेक्ट से पोस्ट निकली हुई हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मेन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो पीजीटी के लिए आपकी मास्टर डिग्री होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से भी आप अप्लाई करेंगे, और एग्री ग्रेड मार्क्स होने चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे उसमें आपके 50% होने चाहिए। ठीक है, बीएड होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से आपको पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद डिज़ायरेबल जो है वो क्या क्या पूछा गया है। टीचिंग एक्सपीरियंस होना हो आपका, सिमिलर कैपेसिटी इन रिकॉग्नाइज स्कूल में। ठीक है, आपने कोई रेजिडेंशियल में काम किया है, कंप्यूटर की नॉलेज हो, और रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी की। तो यहाँ पे भी आपका जैसे ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री की है वहाँ पे 50% होना चाहिए, या फिर आपने पीजी में उसी सब्जेक्ट से 3 साल वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 50% उसमें भी मार्क्स होने चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ भी सेम मांगा गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है टीजी हिंदी के लिए। 3 साल में आपका हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश का भी इसी प्रकार से है। इसके बाद है टीजीटी मैथ। तो मैथ के साथ आपका फिजिक्स होना चाहिए, प्लस ये जो सब्जेक्ट दिए हैं केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इनमें से आपका कोई एक होना चाहिए सब्जेक्ट। इसके बाद आपने बीएड डिग्री की हो, और सीटेट पेपर 2 आपका मांगा जाता है टीजीटी के लिए। ठीक है, ये आर्ट टीचर की वैकेंसी है, जिसमें आपने डिग्री की हो फाइन आर्ट में, और ये एक्सपीरियंसेस आपके हों। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन आपने बीपीएड किया हो, ठीक है, और या फिर आपने बीपीएड ही यहाँ पे मांगा है टीजीटी के लिए, और सॉरी फिजिकल एजुकेशन के लिए। इसके बाद म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। लाइब्रेरियन के लिए आपने डिग्री की हो लाइब्रेरी साइंस से, और वर्किंग नॉलेज भी आपकी हो, और एक्सपीरियंस सेम है लगभग सबका। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। ये अलग से वैकेंसी इस बार ही आई है। तो पहले एफसी ऐसे करके पोस्ट होती थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। अभी टीजीटी कंप्यूटर साइंस उसकी जगह पे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे बीसीए आपने किया हो, या फिर कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन हो, या फिर आपने बीटेक वगैरह कुछ किया हो, और आपकी बीएड डिग्री हो, सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो डिज़ायर बीएड एंड सीटेट में भी रिलैक्सड इफ़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट। अगर मतलब ऐसे कैंडिडेट उन्हें नहीं मिलते हैं इनका बीटेक, क्योंकि जिन्होंने बीटेक किया होता है कि कम चांस होते हैं कि बीएड या सीटेट क्वालिफाई हो,
अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो आपने अगर केवल बीटेक किया है तो भी आपको लिया जा सकता है। तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एज लिमिट क्या रहेगी, 1 से 50 साल तक की एज लिमिट है। इसके बाद जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। और ये पीजीटी के मैक्सिमम वेटेज किस प्रकार से आपकी जो लिस्ट बनेगी वो आएगी। तो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन 40 मार्क्स, बीएड के 10 मार्क्स, इसके अलावा आपने कोई हायर एजुकेशन किया है तो उसके 10 मार्क्स, और एक्सपीरियंस सिमिलर स्कूल में है आपका तो उसके 15 मार्क्स होंगे, ठीक है। टीजीटी के भी इसी प्रकार से हैं, आप लोग देख सकते हैं। सीटेट के यहाँ पे 5 नंबर है, बीएड के 5, ठीक है। और आपने अगर कहीं सिमिलर, जैसा कि मैं बता रही थी, अगर आपने कहीं पे सिमिलर रेजिडेंशियल स्कूल में काम किया है तो उसके आपके 15 मार्क्स मिलेंगे। उसी हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। मेरिट मतलब जो इंटरव्यू के लिए मेरिट बनती है। इसके बाद यही सारा प्रोसेस दिया गया, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग डिटेल में भी देख सकते हैं, ठीक है। और लाइब्रेरियन के लिए भी इसी प्रकार से है। इसके बाद जो पर्सनल इंटरेक्शन आपका होगा पीजीटी, टीजीटी और लाइब्रेरियन के लिए, उसके कैसे कैसे वेटेज रहेंगे, आपके सब्जेक्ट नॉलेज को चेक किया जाएगा, जिसका वेटेज 4 मार्क्स का रहेगा। इसका टीचिंग एबिलिटीज़ क्या क्या हैं इसके बाद पर्सनालिटी एंड जनरल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोफिशिएंसी इन अप्लाइंग आईसीटी स्किल्स आपको आनी चाहिए टीचिंग के लिए, ठीक है। और कोई भी जो जिस रीजन में आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे कोई एक लैंग्वेज आपको कितनी अच्छी आती है उसके हिसाब से भी आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी चीज़ें चेक होके तब ये टोटल जो आपका इंटरव्यू होगा वो 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये सारे, और म्यूजिक टीचर और आर्ट टीचर के अलग से ये दिए गए हैं कि उनका एरिया थोड़ा सा अलग से हो जाता है। तो ये है, तो जिनकी लगता है कि दिल्ली, हरियाणा या राजस्थान में जॉब करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये वैकेंसी, तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। कल आपकी लास्ट डेट है। और जैसा कि मैंने सारा शेड्यूल आपको दिखा भी दिया है, ठीक है। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन यहाँ पे लिखा है, ऑनलाइन इंटरव्यू 14 जून से 18 जून तक होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। अभी मैं थोड़ा सा कुछ अपने पर्सनल चीज़ों की वजह से बिजी हूँ, इसकी वजह से बहुत सारी रिप्लाई मैं नहीं कर पा रही हूँ। 2-3 दिन में फ्री हो जाऊँगी, फिर आपके जो भी कमेंट या किसी पे कोई टॉपिक है आपका वीडियो बनाना है मैं ज़रूर करूँगी। तो आप लोग थोड़ा सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।